हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हम देखते हैं एक आज समास टॉपिक। इसमें क्या है कि आपके जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है मैंने इसमें सिर्फ वही ऐड किए हैं। केवल 10 मिनट में हम समास का टॉपिक खत्म करेंगे यहाँ पर, जो हमारे केवीएस के लिए, सीटेट के लिए, एसटेट के लिए और सभी एचएससी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए आपके चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो या फिर आपके सीटेट हो या फिर आपका सीईटी हो या फिर आपके कोई रेलवे या फिर ग्रुप डी के कोई भी एग्ज़ाम हो, हर चीज़ में आपकी हिंदी पूछी जाती है 10 या 5 नंबर या 20 नंबर की। तो वहाँ पर समास मतलब ऐसा नहीं होता कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देते हो सभी में हिंदी पूछी जाती है, तो उसमें जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा समास। आज हम केवल 10 मिनट में या 12 मिनट में, ओनली 12 मिनट में हम समास का टॉपिक बिल्कुल ट्रिकी वे से खत्म करेंगे। देखिए, आपसे पूछ लेते हैं समास का अर्थ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, छोटा करना। जैसे मैं बोलूँ आपको हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ठीक है, हथकड़ी, हाथ कड़ी, हाथ मैंने हाथ के लिए कड़ी, इतने वर्डों को मतलब खत्म करके उसके बीच का जो विभक्ति चिन्ह था उसको खत्म करके हथकड़ी बोल दिया। ठीक है, तो मैंने छोटा कर दिया ना, तो ये होता है हमारा संक्षिप्तीकरण, किसी भी वर्ड को छोटा कर देना, संक्षिप्त, छोटा करना। ठीक है, आपको समझ आया होगा आपको। अब इसकी परिभाषा हम देखने चाहें तो इसकी परिभाषा हो गई, दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जो दो या दो से अधिक शब्द होते हैं आपस में संबंध रखते हैं और फिर उनका संक्षिप्तीकरण किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। देखिए, समास के जो 6 भेद होते हैं वो किस प्रकार से हैं। पहला हमारा है द्वंद्व समास, फिर है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और अविभाव, फिर है बहुविधि। ये इसके 6 भेद हैं। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं, इसकी एक एक डेफिनेशन देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद करेंगे। एक बार देखिए, इसको हम इसके जो पार्ट है उसको पढ़ने से पहले एक बार हम ये पढ़ते हैं समास के प्रकार। समास 4 प्रकारों से होता है। देखो, इसमें क्या होता है कि पहला पूर्व पद प्रधान होता है। समास के प्रकार में हम क्या करते हैं कि पहले हम प्रकार देखने से पहले हम क्या करेंगे, पहले होता है मतलब हमारे 2 पद होते हैं, जैसे हथ कड़ी, ठीक है, ये हमारा होता है पूर्व पद और बाद वाला होता है उत्तर पद। तो हमारे समास में कहीं पर तो ये प्रधान होगा, कहीं पर ये प्रधान होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पूर्व पद, इसको बोलेंगे उत्तर पद। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो कहीं पर तो क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। अब पूर्व पद प्रधान कहाँ पर होता है, अविभाव समास में। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तब बात से बता देंगे। फिर कहीं पर होते हैं दोनों पद प्रधान, जैसे कहीं पर क्या होते हैं दोनों पद प्रधान, जैसे भाई बहन, ठीक है, माता पिता, यहाँ पर दोनों जो उत्तर पद और पूर्व पद दोनों यहाँ पर समान है, तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान है। कहीं पर क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान कहाँ पर होता है, कर्मधारय में, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो कहीं पर ऐसा होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है कर्मधारय में, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया। कहीं पर क्या होता है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ना तो पहला पद प्रधान होगा, ना ही उत्तर पद प्रधान होगा। पूर्व और उत्तर कोई सा भी प्रधान नहीं होगा, कोई अन्य ही पद प्रधान होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बहुविधि। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम इसके एक एक करके पार्ट देखते हैं। देखिए, ये पहला है हमारा द्वंद्व समास। अब इसमें क्या, इसकी हमने क्या ट्रिक बताई, जैसे कि हमने बताया था आपको, ट्रिक से याद करेंगे। देखो, इसमें क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधान होते हैं, मतलब दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे दोनों ही प्रधान हो गए, जैसे माता पिता, भाई बहन, दोनों ही पद प्रधान हो गए। अब ट्रिक के माध्यम से हम किसको कैसे याद करेंगे। देखिए, द्वंद्व समास में क्या होता है कि आपको ये योजक चिन्ह जो आपको दिखाई देता है ये मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो योजक चिन्ह, जैसे माता और फिर आपको योजक चिन्ह दिखाई देगा, फिर आप पिता दिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मोस्टली ऐसा होता है कि आपको ये चिन्ह 99% केस में ये होता है कि आपको ये चिन्ह दिखते ही आप समझ जाओगे कि द्वंद्व समास है। फिर दूसरे एक और इसकी पहचान क्या है कि इसमें द्वंद्व समास में और आपको और भी मिलता है। ठीक है, आपको ये दोनों पहचान याद रखनी है इसमें, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, कहीं पर भी आपको मैंने आपको ईजी में मतलब अपनी तरफ से बहुत ईजी करके ये आपको बात बताई है कि आप है ना कहीं पर भी देखना, चाहे प्रैक्टिस करना, आपको द्वंद्व समास में या तो और मिलेगा या फिर ये योजक चिन्ह मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे इसके एग्जांपल देखो, मैंने जैसे कहा था आपसे कि पहले माता और पिता, हमने क्या देखा, इसमें क्या है, योजक चिन्ह है। ठीक है, राम और कृष्ण दोनों पद प्रधान है और इसमें और लगा हुआ है, भाई और बहन, इसका हम और अगर हम इसका विग्रह करेंगे, ये हमारा समस्त पद होता है, ये हमारा विग्रह समास, मतलब इसको हम विग्रह पद बोलते हैं, सुख और दुख। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारा कौन सा पद हो जाएगा, ये हमारा पूर्व पद हो जाएगा और ये वाला उत्तर पद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा समस्त पद हो जाएगा, ये हमारा विग्रह वाला पद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट दूसरा पार्ट, जिसको हम बोलते हैं दिगु। दिगु जैसे आप शायद सभी जानते होंगे, दिगु समास में क्या होता है कि संख्यावाची, जब पद हमारा संख्या से शुरू होता है तो हम उसको दिगु समास बोलते हैं। जैसे देखिए, इसकी अब ट्रिक हम कैसे याद रखेंगे कि इसमें संख्या की प्रधानता होती है, कोई ना कोई वाक्य जब शुरू होगा तो उसमें कोई ना कोई संख्या दिखेगी। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। ठीक है, इसमें क्या 9 हमें दिखाई देगा। फिर हमारे सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। ठीक है, ऐसे ही फिर देखिए त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, मतलब 3 भवनों जो घर होते हैं, 3 घरों का समूह। और फिर 7 मंजिल, मतलब 7
मंजिल का समूह, ये भी आपके सभी जो है वो इसमें क्या होता है, टोटल आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हमारा जो शब्द होता है पहला वाला वो संख्यावाची होता है। ठीक है, इसके हम अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है कर्मधारय समास। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिल्कुल ट्रिकी वे से याद करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, मतलब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमारा एक पद तो क्या होगा, विशेषण होगा, एक पद हमारा क्या होगा, विशेष्य होगा। ठीक है, विशेषण मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होते हैं। आपको सबको पता होगा विशेष्य का दूसरा नाम संज्ञा या सर्वनाम भी होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी ट्रिक बताने वाले, विशेषता बताने वाले सब जो समास को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय। देखिए आप काली मिर्च, काली है मिर्च जो, और एक और ट्रिक के माध्यम से एक और चीज़ लिख लेना, जहाँ पर भी आपको जो दिख जाए, समस्त विग्रह का जब विग्रह करेंगे तो वहाँ पर जहाँ पर भी आपको जो दिख जाए वो क्या होगा, 98 चांसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपको जो मिलते ही क्या करोगे, आंख बंद करके आप कर्मधारय लगा सकते हो जहाँ पर जो मिल जाए। और नेक्स्ट इसकी पहचान क्या है ट्रिक से, कि जहाँ पर एक तो क्या मिलेगा, विशेषण पद मिलेगा और एक विशेष्य मिलेगा। जैसे काली मिर्च, यहाँ पर काली है जो मिर्च, देखो मिर्च की क्या विशेषता बताई गई है कि वो कैसी है, काली है। ठीक है, अब देखो नील गाय, गाय कैसी है, नीली है, उसकी विशेषता बताई गई है कि वो नीली है। ठीक है, नहीं वो नील कमल, जो कमल है वो नीला है। पीताम्बर, पीला है अंबर जो, मतलब अंबर का है मतलब कपड़े, और पीले हैं कपड़े जिसके। ठीक है, पीले हैं वस्त्र जो, ये हो जाएगा समस्त विग्रह। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। अब देखो इसमें भी क्या है कि मुख जो कैसा है, चंद्रमा के समान, तो इसमें भी विशेषण विशेष है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक विशेष्य पद होता है, एक विशेषण पद। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा है अविभाव। अविभाव में क्या होता है कि जिस समास में पूर्व पद अवयव हो जाता है हो, और अविभाव समास होता है जिसमें हमारा पूर्व पद क्या होता है, अवयव होता है। देखिए अवयव हमारे क्या होते हैं, ये वो शब्द होते हैं या तो अवयव होते हैं, अवयव मतलब जो कभी भी चेंज नहीं होते। देखिए जैसे यथा हो गया, आ हो गया, प्रतिदिन हो गया, और यथा हो गया। ये इसके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने लिए हैं। जैसे यथा संज्ञा, जहाँ पर भी आप यथा देखोगे वो हमारा अविभाव समास में आ जाएगा। आजीवन, जहाँ पर भी उपसर्ग होगा, आ होगा, अनु होगा, ये अनु होगा, और भी जैसे उप होगा। ठीक है, ये आपके किस में आ जाएंगे, जो भी उपसर्ग होगा वो भी हमारे किस में आ जाएंगे, अविभाव समास में। प्रतिदिन, ठीक है, ये भी हमारा इसमें आ जाएगा। यथा समय, समय के अनुसार भी हमारा इसी में आ जाएगा अविभाव में। अब एक जो आपको याद रखने की बात है वो ये है, देखो अब आप ये कहोगे कि मैंने तो ये बताया था कि आपके जो जोड़ा होगा, जैसे आपकी ये है रात और दिन, रात और दिन। ठीक है, जैसे रात और दिन है, मतलब इसमें क्या है, योजक चिन्ह है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके जो योजक चिन्ह है, अगर आपका एक जैसे वर्ड आते हैं, जैसे रात रात, तो हमारा ये किस में आ जाएगा, अविभाव समास में। अगर दिन दिन, मतलब एक जैसे वर्ड अगर रिपीट होते हैं तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, अविभाव समास में। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं रात दिन, तो किस में चले जाएंगे, तो हमारे ये द्वंद्व में आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, अगर एक जैसी रिपीटेशन होती है तो वो किस में आएगी, अविभाव समास में। अगर वर्ड एक जैसे हैं तो अविभाव में, अगर वर्ड अपोजिट हैं जैसे रात दिन होता तो हमारा द्वंद्व समास होता है। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है जो हमारा वो देखिए जो नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा सॉरी ये गलती से 6 लिख गया, ये 5 लिखना था, 5 भाग गई, ये बहुविधि। ठीक है, छठा हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेषण की तीसरे अर्थ का बोध होता हो उसको बहुविधि समास कहते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, सॉरी ना होता है उत्तर पद प्रधान, जिसमें कोई अन्य तीसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे दसानन, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। देखो 10 आनन, 10 प्लस में आनन, 10 मुखों वाला जो कौन है, 10 मुख वाला जो वो रावण है। अब यहाँ पर इस वर्ड में तो आपको नहीं पता चलता ना कि 10 मुख किसके हैं, तो आपको रावण किसी अन्य व्यक्ति के बारे में पता चला। ठीक है, ना तो 10 की विशेषता है कोई, ना तो आनंद की विशेषता है, किसी तीसरे व्यक्ति की है तो 10। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में बातचीत होगी। जैसे रावण, अब पूरे वर्ल्ड में रावण तो एक ही था ना, तो ये विशिष्ट व्यक्ति था, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो नीलकंठ। अब नीला है कंठ जिसका, देखिए एक बार संसार में कोई और व्यक्ति है जिसका कंठ नीला हो, हम केवल शिव जी को ही तो बोलते हैं नीलकंठ, तो हम किसी और के बारे में यहाँ पर बातें हो रही हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, हम सभी जानते हैं कि हम गणेश जी को लंबोदर बोलते हैं। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। अब और किसी ने तो पर्वत को धारण नहीं किया था ना, श्री कृष्ण ने किया था ना, गोवर्धन पर्वत को अपनी तितली अंगुली पर उठाया था, है ना, आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि तीसरे किसी अन्य ही पुरुष की प्रधानता होती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन वो देखना पार्ट है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष। अब देखिए तत्पुरुष के हमारे क्या होते हैं, 6 भेद होते हैं तत्पुरुष के। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें हमारा बाद वाला पद प्रधान होता है। अब देखो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, आपसे कोई पूछ ले कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो हम क्या बताएंगे, 6 भेद होते हैं। एक तो कर्मधारय, एक करण, एक संप्रदान, एक होता है अपादान, एक होता है संबंध, और एक होता है अधिकरण। ये इसके 6 भेद होते हैं। देखो जैसे कर्ता ने, आपने ये पढ़ा होगा, कर्ता ने
कर्म को, ठीक है, तो कर्ता ने आ जाएगा कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, और संबंध का के की अधिकरण होता है में या पर। तो ये इसके पार्ट हो गए। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। एक बार देखिए, देखो कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में क्या होता है कि कर्म तत्पुरुष में क्या होता है को, मतलब इसमें आपको जहाँ पर भी, जैसे मतदाता, मत को देने वाला, जहाँ पर भी आपको को दिखे आप क्या करोगे, कर्म तत्पुरुष लगा दोगे, ठीक है। गिरे, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, यहाँ पर आपने को देखा, सीधा कर्म तत्पुरुष लगा दिया, ठीक है। जहाँ अब क्योंकि इसकी पहचान होती है कर्ता ने कर्म को, कर्म को, इसका जो निशान चिन्ह होता है वो को होता है, का या को होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है करण तत्पुरुष। अब यहाँ पर होता है इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है जहाँ करण चिन्ह का लोप, मतलब से, इसका होता है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन यहाँ लिख लेना से, जहाँ पर भी आपको से का लोप मिल जाए वहाँ पर क्या करण तत्पुरुष होगा। जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, मुँह मांगा, मुँह से मांगा, यहाँ पर आपको से दिखाई दे रहा है ना, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, करण तत्पुरुष में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो देखना एक बार, देखिए संप्रदान, जहाँ पर आपको संप्रदान, यहाँ जहाँ पर के लिए दिख जाए, ये रहा के लिए, ठीक है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, संप्रदान। जहाँ संप्रदान कारक जो होता है वो जहाँ पर आपका संप्रदान आपको दिखेगा वहाँ के लिए होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हाथ के लिए कड़ी, सत्य के लिए आग्रह, युद्ध के लिए भूमि, ठीक है, तो यहाँ पर हमें के लिए दिख रहा है, तो हमारा संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अपादान क्या होता है कि मतलब से, अपादान से, धन से हीन, भय से हीन, और जन्मजात, जन्म से अंधा, ठीक है, तो आपका ये क्या होता है, अपादान तत्पुरुष होता है। जहाँ पर आपको से दिखे वहाँ पर अपादान तत्पुरुष। अब ये देखिए संबंध, जहाँ पर भी आपको का के की, जहाँ पर भी आपको का के की ये दिख जाए वो हो जाएगा आपको जिसका, जिससे संबंध पाया जाएगा किसी से भी, जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। आप ये अब ये तो नहीं कहोगे ना कि प्रेम से सागर या प्रेम के लिए सागर, हम इसका अगर क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो हम यही करेंगे ना, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या, भारत रत्न, भारत का रत्न, तो इसमें आया ना का, तो आप इसमें क्या करोगे कि का के की, का या की, ये संबंध आएगा इसमें। अब अधिकरण में क्या होगा, जहाँ पर में और पर